मेरा तो बाहर बारिश में जाने का मन कर रहा है। ओहो, तुम भी ना गरीब हो तो गरीबों वाली ही हरकत करती हो। निशा, तुम मुझसे छोटी हो लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो। अभी हम दोनों को एंजॉय करना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। देखो दीदी, आपको गरीबों की तरह रहना है तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो अमीरों की तरह ही रहूंगी। अमीर बारिश में नहीं नहाते। लेकिन तुम अमीर नहीं हो। जिस दिन मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी उस दिन देखना मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। निशा इतना कहते कहते ख्याली दुनिया से बाहर आती है और देखती है कि आंगन में कपड़े सूख रहे होते हैं और उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई, सारे कपड़े भीग जाएंगे, जल्दी से कपड़े उतार लेती हूँ। निशा अपने घर के आंगन से सारे कपड़े उतार कर घर के अंदर ले आती है। इसके बाद में वो देखती है कि घर की छत से घर में पानी टपक रहा होता है। बारिश को शुरू होने में समय नहीं लगा और छत टपकने लगी। निशा इतना कहकर बर्तन उठाती है और टपक रही जगह पर वो बर्तन लगा देती है। क्या सोचा था जिंदगी में और क्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी का नाम ही यही है, सोचो कुछ और हो जाए कुछ और ही। निशा के घर के बिल्कुल सामने उसकी बड़ी बहन का घर था। उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा अमीर थी। उसकी बड़ी बहन के बच्चे बारिश शुरू होते ही घर के बाहर आते हैं और अपने आंगन में बारिश के मजे लेने लगते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है यहाँ पर बारिश के मजे लेने में। आ जाओ मॉम, हम नहाते हैं। मॉम जल्दी से आ जाओ, देखो ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। अरे अरे, तुम दोनों नहाने लगे, अगर तुम्हें बुखार चढ़ गया तो? जब तक आप हमारे साथ तो हमें बुखार कैसे चढ़ सकता है। तुम दोनों बहुत बदमाश हो गई हो, अपनी मॉम की बात नहीं सुनती हो। इस तरह दिव्या अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में नहाकर मजे ले रही होती है तो इधर निशा के बच्चे उससे कहते हैं, माँ मुझे भी बाहर जाकर नहाना है। हाँ माँ, देखो ना मौसी के बच्चे किस तरह बारिश में नहाते हुए खुश हो रहे हैं, हमें भी ऐसे ही खुश होना है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अगर तुम दोनों गलती से भी बीमार हो गए तो पता है कितना भारी पड़ेगा मुझ पर और तुम्हारे पिता पर। 1-1 रुपए के लिए हम लोग परेशान रहते हैं और तुम्हारी बीमारी में पैसे कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में जरा सोचो। माँ ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी सी ही देर नहाएंगे। मैंने एक बार कह दिया ना तो कह दिया, तुम दोनों में से कोई भी बारिश में नहीं नहाएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो पढ़ाई करना शुरू करो। निशा के कहने पर उसके दोनों बच्चे पढ़ाई में अपना दिमाग लगाते हैं। इधर उन्हें अपनी मौसी के घर से पकौड़े की खुशबू आने लगती है। काजल काजल दीदी देखो ना, पकौड़े की खुशबू आ रही है। लगता है मौसी के घर पर पकौड़े बन रही हैं। काश कि हम भी पकौड़े खा पाते। अगर हमने माँ से पकौड़े बनाने के लिए कहा होता तो माँ हमें जोर से डांट देंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, माँ हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करती। जब जब बरसात शुरू होती है लोगों के घर में पकौड़ी कचौड़ी बनती है, सब बाहर घूमने भी जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता तो हमें घर के अंदर ही रखते हैं, घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। कुणाल की सारी बातें निशा पीछे से सुन रही होती है। वो गुस्से में उठकर आती है। जब वो देखती है कि जहां पानी टपक रहा था वहां बर्तन पानी से भर जाते हैं तो वो गुस्से में अपने दोनों बच्चों से कहती है, तुम दोनों कितने कामचोर हो गए हो। तुम दोनों को ये सब दिखाई नहीं देता? अगर इन बर्तनों में पानी भर गया तो क्या तुम इन्हें खाली नहीं कर सकते? सॉरी माँ, सॉरी, अभी कर देते हैं। हाँ माँ सॉरी, मैं दीदी की मदद करवाता हूँ, सारे बर्तन खाली करवाता हूँ। उसी वक्त दिव्या दोनों बच्चों के लिए पकौड़े लेकर आती है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लेकर आई हूँ। दिव्या को देखते ही निशा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की और मेरे बच्चों को ये पकौड़े देने की? चली जाओ यहाँ से। इतने साल बीत गए निशा और तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। ये तुम्हारी नाराजगी और कब तक बर्दाश्त करनी होगी मुझे? जो तुमने मेरे साथ किया उसकी कोई माफी नहीं है। जो जिंदगी तुम जी रही हो उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, ना कि तुम्हारा। ये सब तो किस्मत की बात है और जो मुझसे हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम आज भी इस बात को लेकर बैठी हो। क्या तुम्हें ये बरसात दिखाई देती है? इस बरसात के शुरू होते ही हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, तुम जानती हो इस बात को? तुम तो आराम से महल के अंदर रह रही हो और बारिश के आनंद उठाती हो। तुम्हारी बारिश कितने अच्छे से जाती है, मेरी बारिश तो रोते हुए जाती है। कभी घर में चूल्हा नहीं जलता, कभी हमें गीले में सोना पड़ता है, तो कभी बरसात की वजह से सारे बिस्तर गीले हो जाते हैं। ये सुनते ही दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। तुम कुछ देख सकती? तुमसे मेरी तरक्की नहीं देखी जाएगी। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना और ना ही तुम्हें कुछ देना है। निशा ऐसा कहते कहते अपनी ही बड़ी बहन को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से निशा ने ऐसा किया? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे निशा, तुम कहाँ जा रही हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे दीदी बस थोड़ी देर की बात है, मैं आ जाऊंगी। मेरे दोस्तों को बस पार्टी देने जा रही हूँ। आखिर मेरी शादी इतने अमीर घर में जो हो रही है।
अरे बाहर देखो, कितनी जोर से बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? और कहीं तुम्हें आने में देरी हो गई तो मेरी जगह थोड़ी देर के लिए आप मैनेज कर लेना, बाकी मैं फेरे होने से पहले आ जाऊंगी और बाहर मेरे दोस्त गाड़ी में बैठे मुझे ले जाएंगे। निशा इतना कहकर अपनी शादी वाले दिन पार्टी करने निकल जाती है, जहां वो क्लब में बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, जिसकी वजह से वो नशे में बेहोश होकर वहीं पड़ी रह जाती है। दिव्या, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ गई? अभी तक आई क्यों नहीं? माँ, मुझे नहीं पता, वो आने ही वाली होगी। एक तो तुम जानती हो हम लोग कितने गरीब हैं। तुम्हारी छोटी बहन ने जिद करके शादी करी, वो भी इतने अमीर लोगों के साथ। अगर उन्हें पता चल गया कि दुल्हन गायब है तो बदनामी के साथ साथ हमारा क्या क्या होगा कुछ पता नहीं। माँ, आप चलो, ना तो बदनामी होगी और ना कोई कुछ कहेगा। दिव्या खुद ही दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आ जाती है और इधर निशा क्लब में बेहोश पड़ी रहती है, जिसके चलते दिव्या की शादी शहर के सबसे अमीर लड़के विशाल के साथ हो जाती है। विशाल को निशा ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, लेकिन अब जब शादी उसकी दिव्या से हो जाती है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ जाता है। और इधर जब अगले दिन सुबह निशा को इसके बारे में पता चलता है तो उसे अपनी बहन से नफरत हो जाती है। मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मेरे पति से शादी कर ली, जो जिंदगी मुझे जीनी थी अब वो उसकी हो गई। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, अब जो किया है उसे भुगतो। कुछ दिन बाद ललिता अपनी बेटी निशा की शादी एक नॉर्मल परिवार में करवा देती है, जो ना तो अमीर थे और ना ही ज्यादा गरीब थे। लेकिन जब निशा के पति विजय की नौकरी छूट जाती है तो उनके घर में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। उनकी कच्ची छत से घर में पानी भी टपकने लगता है। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? पहले मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अब अपनी अमीर बहन को उसकी अच्छी जिंदगी में देखती हूँ तो मुझे जलन होती है। माँ, आपको इस तरह जलना नहीं चाहिए। मौसी आपको बहुत प्यार करती है, उनके लिए आप आज भी उतने ही मायने रखती हो जितना बचपन में रखा करते थे। आपको उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ जब मैं अपनी शादी छोड़कर अपने दोस्तों को पार्टी देने चली गई थी, तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। इसमें मेरी बहन का क्या कसूर? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। निशा उस दिन अपने गुस्से को खत्म करके अपनी बहन के घर जाती है और वहां वो उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। एक तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं, ऊपर से जब आपने माँ और बाबूजी की इज्जत थामी तो मैंने अपनी हर गलती का कसूरवार आपको ही ठहरा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो अपनी गरीब बहन को माफ कर देना। मैं तो कब का सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना, हम दोनों बहनें पहले की तरह खुशी से रहेंगे। इस तरह गरीब बहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अमीर बहन अपनी गरीब छोटी बहन को बहुत मदद करती है। वो उनके कच्चे घर को अच्छे से बनवा देती है और आंगन को भी पक्का कर देती है, जिसके चलते बारिश में उनके घर में पानी नहीं टपकता। और काजल कुणाल दोनों बारिश में आराम से अपने आंगन में नहाते भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निशा के पति की नौकरी लग जाती है, जिससे घर में पैसे आने लगते हैं। अब निशा बारिश में अपने दोनों बच्चों के लिए पकौड़े भी बनाकर उन्हें खिलाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।